पार्ट 2 चैप्टर 21। मीरा बेफिक्र होकर बोलती है, डर नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता। उससे तो मेरी जूती भी ना डरे। किसी दिन गुस्से में मैं उसका कचूमर बना दूंगी। समझता क्या है अपने आप को, नकचड़ा कहीं का हुआ। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। अबीर मन ही मन मीरा पर हंस ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल रहा होता है। अबीर, अच्छा भाभी, आप अमितेश से नहीं डरती, ये बात मैं कैसे मान ले। मीरा कुछ सोचने के बाद, हाँ याद आया। आपको याद है, एक बार मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था। अबीर एक्साइटेड होकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। हाँ, मुझे याद है। तो अब तुम ये बात मान सकते हो, मैं उस छछूंदर से नहीं डरती, मीरा ने गर्व के साथ कहा। अबीर कुछ सोचकर कहता है, भाभी, आपको अमी से इतु सा भी डर नहीं लगता। वो अपनी उंगली और अंगूठे से इशारा करके पूछता है, तो मीरा भी ना में सिर हिला देती है। क्या सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अमितेश गेट के अंदर आते हुए पूछता है। मीरा भी फ्लो में बोल देती है, नहीं लगता, नहीं लगता, मुझे उस नीली आंखों वाले राक्षस से डर नहीं लगता। अबीर अमितेश को देखकर मीरा को पीछे देखने का इशारा करता है। मीरा अबीर को हड़बड़ाते देख कहती है, आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने कोई भूत 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 देख लिया हो। एक मिनट, कहीं आप मेरे पीछे उस नीली आंखों वाले राक्षस को इमेजिन तो नहीं। मीरा ये कहते हुए पीछे मुड़ती है। उसका मन यहां से गायब होने का कर रहा था। अमितेश मीरा के पास आते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? अमितेश कुछ सोचने की एक्टिंग करता है। नीली आंखों वाला राक्षस, खड़ूस और अमितेश इतना कहकर मीरा की ओर करीब आ जाता है। क्या जरूरत थी तुझे बहादुर बनने की? अब भुगत, हे भगवान जी, मेरी रक्षा करना। मैं तो गई। मीरा मन में भगवान को याद कर रही होती है। अबीर हकलाते हुए, अम्मी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो दादी के साथ था ना? अमितेश मीरा की ओर इशारा करते हुए कहता है, दादी ने इसे बुलाया है। मैं तो इसे बुलाने के लिए आया था, पर मुझे क्या पता था कि। मीरा उसकी बात काटते हुए कहती है, दादी अकेली होगी। मैं दादी के पास जाती हूँ। अबीर, चलो भाभी, मैं आपको दादी के पास ले जाता हूँ। अबीर और मीरा दोनों वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। उन्हें यूं हड़बड़ाते हुए जाता देख अमितेश के फेस पर स्माइल आ जाती है और जल्दी से चली भी जाती है। दादी के वार्ड में अबीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, भाभी, आज तो बाल बाल बचे। आप सही कह रही थी, वो एक राक्षस ही है। देखा नहीं कैसे घूर रहा था जैसे हमारा मर्डर करने वाला है। मीरा, नील उन दोनों के डरे सहमे चेहरे को देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कोई भूत देख लिया क्या? अबीर, हाँ, उसी से तो बचकर आए हैं। पीछे से अमितेश आकर बोलता है, और कौन था वो भूत? अबीर, और कौन? अमितेश, उसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? अमितेश अबीर के पास आकर उसके कंधे पर टैप करता है। अबीर उसका हाथ झटक कर पीछे मुड़ते हुए कहता है, कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? अमितेश को देखकर वो हकलाते हुए कहता है, एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस। अमी, मेरे भाई, तू यहाँ। अमितेश, कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है तेरी ये जुबान। अबीर दांत दिखाते हुए ग्रिन 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 ग्रिन, ही, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अमितेश, टूथपेस्ट की ऐड करना बंद कर, नहीं तो ये दिखाने के लिए भी नहीं बचेंगे। अबीर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। अमितेश उन सबको देख कहता है, 3 दिन बाद हम सब शिमला जा रहे हैं। नील ये सुनकर खुश हो जाता है। वो अपने मन में अमितेश को किसी भगवान की तरह देखता है, लेकिन अमितेश की पूरी बात सुनकर उसकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। अमितेश, तब तक नील मेरा ऑफिस संभालेगा। नील का मन चीख चीख कर अमितेश को गालियां देने का कर रहा था। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग फ्राउनिंग फेस फ्राउनिंग फेस। अबीर, मैं कैसे चल सकता हूं तुम्हारे साथ? यहाँ हॉस्पिटल में मुझे बहुत काम है। मीरा भी मना करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, तभी अमितेश अपनी रोबदार आवाज में कहता है, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। तू अपना काम इन 3 दिनों में खत्म कर ले।
मीरा मन मसोस कर अबीर से दादी के डिस्चार्ज के लिए पूछती है। अबीर उन्हें घर ले जाने की परमिशन दे देता है। रायचंद मैंशन में दादी, मीरा, अमितेश, छोटी, नील और अबीर दादी के रूम में होते हैं। दादी, मैंने सोचा है क्यों ना हम कल छोटी का नामकरण कर ले। मीरा भावुक होकर दादी को थैंक यू बोलती है, जबकि छोटी उनकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अबीर उन सभी से, तुम सब आराम कर लो, मैं हूं यहां दादी के पास। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। अमितेश नील को ऑर्डर देते हुए कहता है, हम हमारे प्राइवेट जेट से जाएंगे, वहां की सिक्योरिटी देख लेना। नील, जी सर। मीरा छोटी को चेंज करवाने के बाद उसे समझाती है कि वह दादी के साथ अच्छे से बिहेव करे। छोटी मीरा की हमेशा हर बात मानती थी, इसलिए वह मान जाती है। अमितेश फोन पर बात करते हुए रूम में एंटर होता है। मीरा छोटी को लेकर उठने ही वाली थी, तभी अमितेश उसे रोकते हुए कहता है, उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूं। मीरा अपने मन में, इनके ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं करवा दिया, हमेशा तो चिल्लाते रहते हैं। एनीवे मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अगली सुबह मीरा अब काफी हद तक रिकवर हो गई थी। उसने दादी की दी हुई लाल स्फून की साड़ी पहनी होती है। आंखों में काजल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहनी होती है। बालों का खुला छोड़ रखा होता है जो कि उसकी कमर तक आ रहे होते हैं। छोटी ने एक रेड कलर का गाउन पहना होता है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वे दोनों तैयार होकर दादी के रूम में जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। दादी छोटी को देखकर खुश हो जाती है। वो उन दोनों को काला टिका लगाती है। अबीर उन तीनों को नीचे बुलाने के लिए आता है। नीचे पूरी रायचंद फैमिली फॉर्मलिटी के लिए बैठी होती है। दादी उन दोनों को अपने साथ नीचे लेकर आती है। चैप्टर 22। आज नीलम जी ने ग्रह शांति की पूजा रखवाई होती है जिसमें अमितेश और मीरा को एक साथ एक जोड़े में बैठना होता है। उसके बाद ही छोटी का नामकरण होना था। मीरा नीचे उतरते हुए दादी से पूछती है, दादी माँ ये सब। दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, इस घर की परंपरा है, नया शादीशुदा जोड़ा घर की शांति के लिए पूजा करता है। दादी अबीर से पूछती है, तूने अमितेश को वे कपड़े दे दिए थे क्या? अबीर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, ग्रिन 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 ग्रिन, दे दिए दादी, पर पता नहीं उसे पहनने आएंगे भी कि नहीं। दादी मीरा से, बेटा पूजा में सिंदूर भी चाहिए होगा, क्या तुम ले आओगी? मीरा दादी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। मीरा अपने रूम में सिंदूर लेने आती है। रूम के अंदर का सीन देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए रूम में आती है। रूम में अमितेश धोती पहनने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे धोती बंध नहीं रही थी। अमितेश मीरा के हंसने से चिढ़ जाता है। अमितेश थोड़ी रूड आवाज में, लुक ऑफ ट्रायम्फ लुक ऑफ ट्रायम्फ लुक ऑफ ट्रायम्फ, ज्यादा बत्तीसी दिखाने की जरूरत नहीं है, पता भी है कितना मुश्किल काम है ये पहनना। मीरा अमितेश के रुडली बोलने पर मुंह फुलाकर कहती है, इतना भी मुश्किल नहीं है, सच तो ये है कि आपको इसे बांधना ही नहीं आता। हो। अमितेश अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, तुम्हें आता है ये करना? मीरा गर्व से, कूल कूल कूल, हाँ आता है। अमितेश, तो देख क्या रही हो, मेरी हेल्प करो। मीरा पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, पहले मुझसे रिक्वेस्ट करो। अमितेश, हेल्प करनी है तो करो, वरना जाओ यहां से। मीरा सिंदूर का बॉक्स उठाकर जाने लगती है। अमितेश उसे आवाज लगाकर रोकता है, अम्मम मीरा। मीरा मुड़ते हुए कहती है, हमम बोलो। अमितेश कड़ी मस्कत के बाद, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? मीरा, पहले प्लीज बोलो। और अपने मन में, अब आया ऊंट, एक कुबड़ वाला ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मेरी बारी आपको तंग करने की। अमितेश काफी जदोजहद करने के बाद, प्लीज मीरा हेल्प मी। मीरा, अम्मम ठीक है, मैं इससे काम चला लूंगी। इतना कहकर वो अमितेश को धोती पहनाने में हेल्प करती है। वे दोनों काफी पास खड़े होते हैं जिस वजह से दोनों की धड़कन तेज तेज चल रही होती है। वो जल्दी से धोती बांधने में उसकी हेल्प करती है। मीरा धोती को सेट करके कहती है, हो गया।
अमितेश खुद को मिरर में देखकर अपने बाल सेट करता है। तभी उसे अपने पीछे मीरा की छवि दिखती है। लाल रंग की साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अमितेश तो उसे देखकर अपनी आंखें झपकाना भूल जाता है। मीरा अपने आगे आए हुए बोलों को पीछे करते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मीरा की बात सुनकर अमितेश होश में आता है। वो इधर उधर देखने लगता है। अमितेश खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा? अपनी शक्ल देखी है कभी? मीरा मुंह उचकाते हुए कहती है, हुआ खुद की शक्ल तो छछूंदर जैसी है और कह मुझे रहे हैं। मीरा सिंदूर की डब्बी उठाकर बाहर चली जाती है। वही अमितेश उसे जाता देख कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे छछूंदर कहा। रुको, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मीरा के पीछे पीछे अमितेश भी आ जाता है। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। वो ट्रेडिशनल कपड़ों में भी काफी हैंडसम लग रहा होता है। शनाया अमितेश को देखकर उसके पास आकर उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। वो उसके बाजू को फोल्ड करते हुए कहती है, आज तुम्हें देखकर मन करता है तुम्हें किस कर लूं। आज तुम इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के लग रहे हो। अमितेश उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, तुम अपनी हद में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मीरा को शनाया का अमितेश से यूं चिपकना अच्छा नहीं लगता। वो खुद से ही बड़बड़ाती है, ये नौटंकी देखो कैसे इस छछूंदर से चिपक रही है। इसे और कोई नहीं मिला, बेहया कहीं की। हो मीरा अपनी भड़ास निकाल रही होती है। वही अबीर मीरा को कुछ कहने आया था। वो मीरा को बड़बड़ाता देख उसकी बातें सुनने लग जाता है। मीरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन दोनों को एक साथ देख बुरा क्यों लग रहा है। अबीर मीरा को अपनी दुनिया से बाहर लाने के लिए उसके कंधे पर टैप करता है। मीरा उसकी ओर देखती है। अबीर मीरा के मजे लेने के लिए कहता है, यमी फेस यमी फेस यमी फेस यमी फेस। भाभी, आपको नहीं लगता आपने अमितेश को ज्यादा ही ढील दे रखी है? मीरा, मैं होती कौन हूं उन्हें ढील देने वाली, और वो क्यों ही मेरी बात मानेंगे? अबीर, भाभी, मैंने आपको कल इतना समझाया था और अब आप फिर से ऐसी बातें कर रही हो। फ्लैशबैक। रात को छोटी को सुलाने के बाद मीरा दादी को देखने उनके रूम में आती है। दादी सो रही होती है। अबीर मीरा को देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मीरा नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, वो मैं दादी माँ को देखने आई थी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। अबीर मीरा के पास आकर कहता है, भाभी, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मीरा हाँ में सिर हिलाती है। अबीर मीरा को अपने रूम में ले जाता है और मीरा को सोफे पर बैठने का इशारा करता है। अबीर एक चेयर पर बैठ जाता है और मीरा से कहता है, भाभी, आप जब तक अमितेश को उसकी गलती का एहसास नहीं करवाओगे तब तक वो आपको यूं ही टॉर्चर करता रहेगा। मीरा, पर मैं क्या कर सकती हूँ? आबिर, सबसे पहले तो आप अमितेश से डरना बंद करो। वो अब आपके साथ वैसा फिर से नहीं करेगा। अब आपकी बारी है उसे परेशान करने की। अब आप ये कैसे करोगे, ये तो आप ही जानो। फ्लैशबैक एंड चैप्टर 23। मीरा गुस्से में अमितेश के पास जाकर उसके हाथ में अपना हाथ डालकर कहती है, अगर आपका यहाँ वहाँ मुंह मारना खत्म हो गया हो तो चले, दादी माँ बुला रही है हम दोनों को। अमितेश को मीरा का बिहेवियर अजीब लगता है। वही शनाया को मीरा के अमितेश का हाथ पकड़ने पर चिढ़ मचती है। वो अपने मन में मीरा को बुरा भला कह रही होती है। अमितेश, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होती जा रही हो। मीरा उसी की टोन में जवाब देते हुए कहती है, ओह, तो आपको क्या लगा, आपका जो मन होगा आप वो करोगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे? पर हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से है। तभी पंडित जी नव विवाहित जोड़े को बैठने के लिए कहता है। अमितेश वैसे तो भगवान को नहीं मानता था पर अपनी दादी की खुशी के लिए पूजा में बैठ जाता है। पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के आरंभ में पंडित जी अमितेश को मीरा की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहता है। अमितेश कुछ कहता उससे पहले दादी उसे चुप रहने का इशारा करती है। अमितेश मीरा की मांग भर देता है। ये देख शनाया को बहुत गुस्सा आता है। यही हाल विपुल का होता है। पूजा समाप्त होने के बाद छोटी का नामकरण होता है। सभी की सहमति से छोटी का नाम पीयू रखते हैं।
छोटी को भी अपना नाम पसंद आता है। सब कुछ होने के बाद अमितेश दादी से कहता है, आपको और कोई काम ना हो तो मैं ऑफिस जा रहा हूं। दादी उसे जाने देती है और जल्दी घर आने का बोलती है। अबीर दादी को उसके रूम में ले जाता है। मीरा छोटी उर्फ पीयू को लेकर रूम में जा ही रही होती है, तभी शनाया और विपुल आ जाते हैं। शनाया मीरा को जलन भरी नजरों से घूर रही होती है और विपुल हवस भरी नजरों से। शनाया को मीरा की खूबसूरती से इनसिक्योरिटी फील होती है। शनाया मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अम्मी को मुझसे छीनने की? वो सिर्फ मेरा है, दूर रहो उससे, तुम दो कौड़ी की लड़की। मीरा को शनाया की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहकर खुद को जलील होने देने वालों में से नहीं होती। वो शनाया को देखकर कहती है, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। शनाया गुस्से में तमतमाते हुए मीरा पर हाथ उठाती है। मीरा उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। मीरा शनाया के हाथ को उसकी कमर पर मोड़ते हुए कहती है, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। पीयू खुश होकर ताली ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने बजाती है। ये देख शनाया गुस्से में पीयू को धक्का दे देती है। शनाया ये सब इतने जल्दी से करती है कि मीरा को कुछ समझ नहीं आता। स्टेयर्स पर खड़े होने के कारण मीरा छोटी के लिए घबरा जाती है। तभी अमितेश पीयू को पीछे से आकर पकड़ लेता है। दरअसल अमितेश अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए आया था। पीयू को सेफ देख मीरा की जान में जान आती है। अमितेश शनाया को गुस्से में घूर रहा होता है। वो शनाया को एक जोरदार थप्पड़ रसीद देता है। अमितेश अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, एंग्री एंग्री एंग्री, तुम अपनी हद में रहो। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने वाली? शनाया अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, अमितेश तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इस दो कौड़ी की लड़की। अमितेश शनाया की बात को बीच में काटते हुए कहता है, माइंड योर लैंग्वेज, ये मेरी पत्नी है मिसेज मीरा अमितेश रायचंद। यू गोट इट? एंड वन मोर थिंग, अगर आज इन दोनों को तुम्हारी वजह से इतनी सी भी खरोंच आती तो तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन होता। सो स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। अमितेश पीयू को गोद में उठाकर रूम में ले आता है। मीरा को आज अमितेश का खुद के लिए बोलना अच्छा लगता है। वो भी उसके पीछे रूम में आ जाती है। मीरा अमितेश को पीयू को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। अमितेश मीरा को बिना कोई जवाब दिए पीयू को बेड पर लेटाकर उसे सोने के लिए कहता है। अमितेश मीरा को बाजू से पकड़कर रूम के अंदर बने स्टडी रूम में ले जाता है। अमितेश उसे दोनों कंधों से पकड़कर कहता है, मैंने कहा था उनसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात एक बार में समझ नहीं आती। मीरा नम आवाज में, वो खुद आकर हमसे बहस कर रहे थे, उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था। अमितेश मीरा को छोड़ देता है और उससे कहता है, परसों सुबह हम शिमला के लिए निकल रहे हैं तो तुम अपनी पैकिंग कर लेना। मीरा अमितेश को ताना मारते हुए कहती है, पैकिंग करने के लिए है ही क्या हमारे पास, बस 3 साड़ी है जो दादी ने हमें दी थी। अमितेश अपनी बोहें सिकुड़ते हुए कहता है, ठीक है, फिर कल तुम और पीयू शॉपिंग पर चले जाना। अमितेश अपनी पॉकेट से एक गोल्डन कार्ड क्रेडिट कार्ड निकालकर मीरा की तरफ करता है। मीरा, शुक्रिया, लेकिन हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। अमितेश गुस्से को काबू करते हुए कहता है, फॉलो मी। मीरा अमितेश की बात को इग्नोर करके बेडरूम में आ जाती है। ये देख अमितेश की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो मीरा के पास जाकर उसे कंधे पर उठा लेता है और नीचे जाने लगता है। मीरा उसके कंधे पर मुके बरसाने लगती है। मीरा, क्या कर रहे हो? उतारो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन अमितेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मीरा अमितेश के कंधे पर जोर से काट लेती है। दादी और अबीर दोनों मीरा से बात करने के लिए उसके रूम में जा ही रहे थे कि उन्हें सामने ये नजारा दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वे दोनों अमितेश के रूम में जाकर पीयू के साथ खेलने लग जाते हैं। चैप्टर 24। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो आपको अभी छोटे एपिसोड ही मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चाहे छोटा ही सही, आपके लिए रोज एक एपिसोड अपलोड कर सकूं। 28 फरवरी तक आपको कभी छोटा तो कभी ठीक ठाक सा एपिसोड मिलेगा।
आप सभी प्लीज तब तक एडजस्ट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अमितेश मीरा को कार में बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाता है, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से गुस्से में पूछती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की? अमितेश, जैसे तुम्हारी हुई मुझे काटने की। मीरा कुछ पूछने वाली होती है, तभी अमितेश उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अब अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। मीरा के शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वो जल्दी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेती है, जिसे देख अमितेश के होंठ फैल जाते हैं और जल्दी ही अपनी पहली पोजीशन में आ जाते हैं। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार रुकती है। मीरा कार से बाहर झांकने की कोशिश करती है। अमितेश बाहर निकलकर उसकी साइड का डोर ओपन करता है। वो मीरा की सीट बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकालता है। वे दी एम्परर मॉल में आए होते हैं। मीरा इतने बड़े मॉल को देखकर कहती है, हम कहीं और चले, यहाँ पर सब सामान बहुत महंगा मिलता है। साइट की रेडियो पर इससे आधे से भी कम रेट पर मिल जाएगी। अमितेश मीरा को देखकर शट अप कहता है और उसका हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले जाता है। वहां की सारी सेल्स अटेंडेंट उन दोनों को ही देख रही होती है। वे सब अमितेश को तो अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि यह मॉल उसी का होता है, लेकिन वे मीरा को नहीं पहचान पाते। आज तक किसी ने अमितेश किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अमितेश को उन सब का मीरा को इस तरह घूरना पसंद नहीं आता। वो उन सब पर एक कड़ी नजर डालता है। मॉल का मैनेजर भागकर उन दोनों के पास जाकर उन्हें ग्रिट करता है। अमितेश मीरा की ओर इशारा करके कहता है, मिसेज रायचंद के लिए ट्रेडिंग आउटफिट दिखाओ। मैनेजर सिर झुकाकर, दिस वे मैम। अमितेश मीरा को कमर से होल्ड करके उस तरफ जाता है। अमितेश उस सेक्शन में जाकर चारों ओर अपनी नजर दौड़ता है। अमितेश, ओनली फीमेल अटेंडेंट। मैनेजर एक पल में उसकी बात समझ जाता है और सारे मेल अटेंडेंट को बाहर भेज देता है। वो उनसे कॉफी चाय की प्याली और स्नैक्स के लिए पूछता है, तो अमितेश खुद के लिए कॉफी चाय की प्याली और मीरा के लिए चाय कहता है। मैनेजर के जाने के बाद मीरा अमितेश से पूछती है, ये आपको इतना VIP ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? अमितेश मीरा को बिना देखे कहता है, क्योंकि ये मॉल मेरा है। मीरा ने अभी चाय की सीप ली ही थी। अमितेश की बात सुनकर सारी चाय उसके मुंह से निकल जाती है और सीधा अमितेश के ऊपर गिर जाती है। मीरा को खांसी आने लगती है। वो अपनी खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अमितेश उसकी पीठ थपथपाता है। थोड़ी देर में मीरा ठीक हो जाती है। वो नजरें झुकाकर अमितेश को सॉरी कहती है। उसे लग रहा था कि वह उसे उसकी ड्रेस खराब करने के लिए डांटेगा, मगर अमितेश उसे डांटने की जगह पूछता है, तुम ठीक हो? मीरा अपनी आंखें बड़ी करके अमितेश को देखती है। वो खुद को पींच करके कंफर्म करती है कि वह कोई सपना तो नहीं देख रही। अमितेश उसे ऐसा बिहेव करता देख कहता है, क्या कर रही हो ये तुम? मीरा हकलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तभी अमितेश के पास एक फीमेल सेल्स अटेंडेंट आती है। उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर होता है। वह बिना कुछ पीछे अमितेश के कोट से कॉफी पोंछने लगती है। मीरा का मन तो उस अटेंडेंट का गला घोंटने का कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों किसी लड़की का अमितेश के करीब आना अच्छा नहीं लगता। अमितेश उस अटेंडेंट को एक झटके में खुद से दूर कर देता है और ऊंची आवाज में मैनेजर चिल्लाता है। मैनेजर जो आउटफिट निकलवाने में हेल्प कर रहा होता है एकदम से सब कुछ छोड़कर वहां आता है। अमितेश उस अटेंडेंट की ओर इशारा करके कहता है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय हरगिज पसंद नहीं, जो अपने काम की जगह किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम कोई और जॉब ढूंढ लेना। मैनेजर, सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो उस अटेंडेंट को जॉब से निकाल देता है। अमितेश अपने कोट को मैनेजर पर फेंक कर कहता है, इसे डस्टबिन में डाल देना। मीरा तो हैरानी से ये सब देख रही होती है। वो अमितेश को बाजू पकड़कर खींचते हुए उसके कान में कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? थोड़ी सी कॉफी गिरने की वजह से आप उस कोट को फेंक रहे हो। मैं घर जाकर उसे अच्छे से साफ कर दूंगी, सारे दाग निकल जाएंगे। सच्ची? मीरा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। अमितेश उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो मीरा उसकी तरफ मुंह बनाकर उन्ह कहती है।
तभी मैनेजर अमितेश के सामने नए आउटफिट्स के साथ आता है। अमितेश उन सब में से 10 आउटफिट सेलेक्ट करता है और उन्हें पैक करने के लिए कहता है। मैनेजर हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने लगता है तो अमितेश उसे 10 साल की बच्ची के लिए भी कपड़े दिखाने के लिए कहता है। मीरा को अमितेश का पीयू का ख्याल रखना अच्छा लगता है। वो अमितेश से कहती है, क्या मैं पीयू के लिए कपड़े सेलेक्ट कर सकती हूँ? अमितेश खड़ा होकर कहता है, चलो दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेज पसंद आती है। वो उनको देख कंफ्यूज हो जाती है। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। तारांकन चैप्टर 25 दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेज पसंद आती है। वो उनको देख कंफ्यूज हो जाती है। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। वो मैनेजर को सब उसके मेंशन में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। अमितेश शॉपिंग के बाद मीरा को ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। मीरा को तो अमितेश का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वो उसे मना करना चाहती थी लेकिन उसे पता था कि अमितेश उसकी एक नहीं सुनने वाला। अमितेश सबसे प्रेशियस और लेटेस्ट डिजाइनर डायमंड मनी सेट की तरफ इशारा करके लाने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की शर्ट महिला के कपड़े की बाजू खींचकर कहती है, आपकी कोई लॉटरी निकली है क्या? अमितेश को उसके पूछने की वजह समझ नहीं आती, इसलिए वो ना में सिर हिलाता है। मीरा थोड़े गुस्से में डांटते हुए कहती है, फिर आप इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? अमितेश को मीरा को देख हैरानी होती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शॉपिंग के लिए झगड़ा करती हैं और ये मैडम जी सबसे अलग। इस सब को पैसे मनी बैग की बर्बादी कह रही है। अमितेश, वो दादी ने कहा था, तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर पैसे खर्च करने का। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेज पसंद आती है। वो उनको देख कंफ्यूज हो जाती है। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। वो मैनेजर को सब उसके मेंशन में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। अमितेश शॉपिंग के बाद मीरा को ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। मीरा को तो अमितेश का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वो उसे मना करना चाहती थी लेकिन उसे पता था कि अमितेश उसकी एक नहीं सुनने वाला। अमितेश सबसे प्रेशियस और लेटेस्ट डिजाइनर डायमंड मनी सेट की तरफ इशारा करके लाने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की शर्ट महिला के कपड़े की बाजू खींचकर कहती है, आपकी कोई लॉटरी निकली है क्या? अमितेश को उसके पूछने की वजह समझ नहीं आती, इसलिए वो ना में सिर हिलाता है। मीरा थोड़े गुस्से में डांटते हुए कहती है, फिर आप इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? अमितेश को मीरा को देख हैरानी होती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शॉपिंग के लिए झगड़ा करती हैं और ये मैडम जी सबसे अलग। इस सब को पैसे की बर्बादी कह रही है। अमितेश, वो दादी ने कहा था, तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर पैसे खर्च करने का। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती।
ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। चैप्टर 26 मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। वह भी मीरा से कोई बात नहीं करता। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। फ्लैशबैक। अबीर से बात करने के बाद रूम में आकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाती है। वो अभी सोई नहीं थी। अमितेश स्टडी से बेडरूम में आकर मीरा की साइड नीचे बैठ जाता है। वो मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं तुम मुझे उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। मैंने काम ही ऐसा किया है जो माफी के लायक नहीं है। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो इतना कहकर चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद मीरा अपनी आंखें खोलती है। फ्लैशबैक एंड। कार के रुकने की वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब तक शाम हो चुकी थी। मीरा अंदर आती है और बिना किसी से बात किए सीधा अपने रूम में चली जाती है। दादी को मीरा के चेहरे को देखकर समझ आ जाता है कि अमितेश ने ही जरूर कुछ किया होगा। वो अमितेश से पूछने का सोचती है और मीरा को रूम में जाने देती है। रूम में पीयू और अबीर दोनों खिलौनों के साथ खेल रही होते हैं। मीरा पीयू को मुस्कुराता देख खुश हो जाती है। वो अंदर आकर पीयू से पूछती है, आपने दादी माँ और अबीर को तंग तो नहीं किया? पीयू ना में सिर हिलाती है। तो मीरा उसे फ्रेश होने का बोलती है। तभी अमितेश 4 फीमेल स्टाफ के साथ रूम में एंटर करता है। वो पीयू के पास जाकर कहता है, पीयू, ये आपके लिए है। वो स्टाफ को सारा सामान बेड पर रखने का इशारा करता है। पीयू मीरा की ओर देखती है जैसे उससे परमिशन ले रही हो। अमितेश पीयू की ओर देखकर कहता है, ये तुम्हारी दीदी ने ही पसंद किए हैं तुम्हारे लिए। अबीर को माहौल थोड़ा गर्म होता नजर आ रहा था। वो पीयू के पास जाकर जल्दी से सारे कपड़े निकालने लगता है। अरे वाह पीयू, भाभी की पसंद तो बहुत अच्छी है। देखो कितने सुंदर है ना? अबीर के पूछने पर पीयू हंसकर हाँ में सिर हिलाती है। अमितेश अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट और लॉकेट निकालता है और पीयू को पहनने के लिए कहता है। अमितेश को पीयू के साथ इतने प्यार से बात करते देख चिढ़ जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, मुझसे तो ऐसे बात करते हैं जैसे मेरे कांटे लगे हो। और पीयू और अबीर से कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मीरा ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मीरा अमितेश से रूडली टोन में पूछती है, वो अभी बच्ची है, उसे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर उससे कुछ गुम गया तो हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। अमितेश मीरा के बार बार पैसों का रोना सुनकर तंग हो जाता है। वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने गुस्से के गुब्बार को शांत करके कहता है, यह मैं उसे सेफ्टी के लिए दे रहा हूं। इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। इतना कहकर वो दोनों चीजें अबीर को पकड़ाकर स्टडी रूम में चला जाता है। अबीर पीयू को लॉकेट पहनाते हुए कहता है, इनको संभाल कर रखना। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इस रेड स्टोन को प्रेस कर देना, ठीक है? पीयू हाँ में सिर हिलाती है। अबीर मीरा की तरफ देखकर कहता है, भाभी, आपको अम्मी से ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो ये सब आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा है। उनके दुश्मन हमेशा इसी फिराक में है कि कब उन्हें अम्मी की कोई कमजोरी मिले। और मीरा को ये सब कहकर वह भी चला जाता है। मीरा खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या करती रहती है तू मीरा? क्या जरूरत थी तुझे उस कड़वे करेले से ये सब कहने की? तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी वह कहती है, नहीं मीरू, तूने कुछ गलत नहीं किया। उसने भी तो तुझे मोल में कितना कुछ सुनाया था। चैप्टर 27 अबीर मीरा की तरफ देखकर कहता है, भाभी, आपको अम्मी से ये सब नहीं कहना चाहिए था। वह ये सब आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा है। मीरा को ये सब कहकर वह भी चला जाता है। मीरा खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या करती रहती है तू मीरा? क्या जरूरत थी तुझे उस कड़वे करेले से ये सब कहने की? तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी वह कहती है,
नहीं मीरू, तूने कुछ गलत नहीं किया, उसने भी तो तुझे मॉल में कितना कुछ सुनाया था। अगली सुबह शनाया विपुल के कमरे में आती है। विपुल घोड़े बेचकर सोया होता है। ये देख शनाया का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। वो साइड टेबल पर रखा पानी का जग उसके मुंह पर उड़ेल देती है। विपुल खड़बड़ा कर उठता है। वो शनाया को देख गुस्से में कहता है, पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? शनाया जग को जोर से टेबल पर रखती है और उसे गुस्से में कहती है, तुम ऐसे ही सोते रहना और सपनों देखो, तुमसे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। मैं ही बेवकूफ थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। शनाया अपनी भड़ास निकालकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। मीरा के रूम में मीरा पीयू को उठा रही होती है। मीरा, पीयू, बच्चा, उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। पीयू करवट बदल कर सो जाती है। मीरा पीयू को कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक उठ जाना। मीरा एक पर्पल कलर की साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है। मीरा बाथरूम में जाकर अपने कपड़े निकाले ही होते हैं कि उसे पानी गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी से एक बाथरोब पहन लेती है। वो हकलाते हुए पूछती है, कौन है वहां? अमितेश जो मजे से नहा रहा होता है वो मीरा की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है। वो जल्दी से शावर बंद करके एक नज़र खुद को देखता है और जल्दी से एक टॉवल लपेट लेता है। मीरा को सामने से कोई आवाज ना आता देख लगता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा। वो बिना आवाज दिए अंदर की ओर आती है और वही अमितेश बाहर की ओर आ रहा होता है। बीच में पर्दे लगे होने के कारण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और टकरा जाते हैं। दरअसल अमितेश के बाथरूम के दो गेट होते हैं, एक रूम की तरफ होता है और दूसरा स्टडी रूम की ओर। मीरा नीचे गिरने वाली होती है कि वो एक पर्दे को पकड़ लेती है। अमितेश मीरा को बचाने के चक्कर में एक पर्दे में उलझ जाता है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि वह बेचारा पर्दा ही नीचे गिर जाता है। अमितेश मीरा के ऊपर और पर्दा उनके ऊपर होता है। यमी फेस, यमी फेस, यमी फेस, यमी फेस। मीरा डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश जल्दी से अपना एक हाथ मीरा के सिर के नीचे रख देता है ताकि मीरा को कोई चोट ना लगे। जब मीरा को अपने ऊपर कुछ भार महसूस होता है तो वह बंद आंखों से ही बड़बड़ाने लगती है। इस खडूस के घर में तो पर्दे भी इतने भारी है। अमितेश जो तब से मीरा को एक टक देख रहा होता है, वो खुद के लिए खड़ूस सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो मीरा से एरोगेंट ट्यून में कहता है, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। भगवान ने आंखें देखने के लिए दी है, ना कि बंद करने के लिए। मीरा अमितेश की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने अमितेश का गुस्से में तमतमाता चेहरा दिखता है। मीरा उसे अपने ऊपर ऐसे बिना कपड़ों के देख चिखने वाली होती है, तभी अमितेश उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। अमितेश उसे घूरते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैनरिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है क्या तुम में? शावर की आवाज सुनाई नहीं दी क्या तुम्हें? मीरा ओ करती है। अमितेश चिढ़ते हुए कहता है, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो क्या कह रही हो? मीरा को अमितेश की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसके हाथ पर काट लेती है। अमितेश हाथ हटाते हुए कहता है, आह, तुम जंगली बिल्ली हो क्या, जब देखो काटती रहती हो? मीरा अमितेश के हाथ हटाने के बाद लंबी लंबी सांस लेती है, जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही होती है। अमितेश मीरा के ऊपर होने की वजह से उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। मीरा गुस्से में उसे घूर कर कहती है, मेरे पास एक ही मुंह है, वो भी आपने बंद कर दिया था, तो बोलती कहाँ से? अमितेश का ध्यान मीरा के बोलने पर डाइवर्ट हो जाता है। वो थोड़े गुस्से में मीरा से पूछता है, और मुझे काटा क्यों? मीरा उसे धक्का देते हुए कहती है, आह हटो, कितने भारी हो तुम, मुझे अपने नीचे दबाकर मारना चाहते हो? अमितेश मीरा के ऊपर से उठने की बजाय मीरा को अपने ऊपर टर्न कर लेता है। मीरा उसके ऊपर से उठने लगती है तो अमितेश मीरा को कमर से पकड़ लेता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं और अमितेश का एक हाथ मीरा की कमर पर और दूसरे हाथ से वो मीरा के बालों को पीछे करता है जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। मीरा अमितेश को गुस्से में देखकर कहती है, छोड़ो मुझे। अमितेश अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, अगर ना छोड़ूं तो? मीरा उसे उंगली दिखाते हुए कहती है,
देखो, अमितेश मीरा को नोटी स्माइल देकर कहता है, दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो। मीरा अमितेश की डबल मीनिंग बातों को सुनकर इरिटेट हो जाती है। वो अमितेश की चेस्ट पर अपने नेल्स चुभा देती है, लेकिन अमितेश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। मीरा अमितेश को धमकी देती है कि अगर उसने उसे अभी नहीं छोड़ा तो वह दादी से शिकायत कर देगी। अमितेश हंसकर उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, पर मैंने कहाँ पकड़ा हुआ है तुम्हें, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम ही मेरे पीछे पीछे आई थी यहाँ। मीरा चिढ़कर अमितेश के ऊपर से खड़ी हो जाती है और अमितेश भी उठ जाता है। मीरा का बाथरोब गिरने की वजह से थोड़ा सा नीचे हो गया होता है। जब अमितेश मीरा को कुछ कहने वाला था तो उसकी नज़र मीरा की ब्रेस्ट पर जाकर ठहर जाती है। उसकी गला सूखने लगता है। मीरा अमितेश की नज़रों का पीछा करती है तो वह जल्दी से अपना बाथरोब सही करती है और चिल्लाकर कहती है, यू चीप, बेशर्म इंसान। मीरा अमितेश की चेस्ट पर मारने लगती है। अमितेश को उसके मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा बाहर जाने लगती है तो अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। मीरा को खुद से सटा कर कहता है, मुझ में कांटे लगे हैं क्या, जो मुझसे दूर भागती रहती हो। मीरा की पीठ अमितेश की चेस्ट से टच होती है, जिस वजह से मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अमितेश झुककर मीरा की गर्दन पर काट लेता है। मीरा टन होकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर धक्का देते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है। अमितेश इनोसेंट सा चेहरा बनाकर पूछता है, क्या अब मैंने क्या किया है। मीरा उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर चिढ़ जाती है। वो उसकी ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, कन्फाउंडेड फेस, कन्फाउंडेड फेस, कन्फाउंडेड फेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। अमितेश उसके पास आकर कहता है, कूल 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 कूल, जैसे तुमने मुझे कल काटा था और अभी काटा, बस वैसे ही, तुम कहो तो मैं दोबारा काट कर बताऊं। मैंने अपना एक बदला तो ले लिया, दूसरा भी जल्दी ही ले लूंगा। इतना कहकर वो मीरा के साइड से सीटी बजाते हुए रूम में चला जाता है। मीरा को अमितेश पर बहुत गुस्सा, एंग्री 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 आ रहा होता है। उसे आज अमितेश सड़क छाप रोमियो लग रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाती है, आजकल ये कुछ अजीब हरकतें नहीं करने लगे हैं। फिर वह अपना सिर झटक कर चली जाती है। चैप्टर 28। अमितेश उसके पास आकर कहता है, जैसे तुमने मुझे कल और अभी काटा, बस वैसे ही, तुम कहो तो मैं दोबारा काट कर बताऊं। मैंने अपना एक बदला तो ले लिया, दूसरा भी जल्दी ही ले लूंगा। इतना कहकर वो मीरा के साइड से सीटी बजाते हुए रूम में चला जाता है। मीरा को अमितेश आज सड़क छाप रोमियो लग रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाती है, आजकल ये कुछ अजीब हरकतें करने लगे हैं। अब आगे, मीरा पीयू को तैयार करके नीचे आ जाती है। पीयू मीरा को इशारा करके कहती है कि उसे भूख लगी है। मीरा एक मेड की हेल्प से किचन में चली जाती है और पीयू के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। दादी किचन में आकर मीरा से पूछती है, आपको खाना बनाना आता है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ दादी माँ, वो पीयू को आज मेरे हाथ का खाना खाना था तो। दादी मीरा के फेस पर हाथ रखकर कहती है, तो क्या हुआ, तुम जो चाहो वो बना सकती हो। क्या आप अबीर, अमितेश और हमारे लिए भी बना दोगी खाना? वैसे भी आपकी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है अभी तक। मीरा, जी, हम बना देंगे। आप हमें बता दीजिए क्या बनाना है। दादी मीरा को कुछ डिशेस बनाने के लिए कहती है। वो और पीयू बाहर आकर खेलने लगती है। मीरा एक मेड की हेल्प से सारा सामान निकलवा लेती है। 1 घंटे में मीरा सारा खाना बना लेती है। अबीर नीचे आते हुए कहता है, क्या बात है दादी, आज कुछ स्पेशल है क्या? दादी नामे सिर हिलाती है, तो अबीर को लगता है कि कोई नया कुक रखा होगा। दादी अबीर को अमितेश को बुलाने के लिए कहती है। मीरा खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है। दादी और पीयू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अबीर और अमितेश भी आकर बैठ जाते हैं। मीरा उन सबको खाना सर्व करती है। उसने मीठे में हलवा और खीर बनाई होती है। खीर पीयू की फेवरेट होती है, वही हलवा अमितेश और अबीर का। दादी उसे भी उनके साथ बैठने के लिए कहती है। अमितेश ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, दादी, आज ब्रेकफास्ट अच्छा बना है, स्पेशली ये हलवा। मुझे और मिल सकता है क्या? हाँ, खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है, बनाने वाली भी तुम्हारी है।
दादी हलवे का बाउल पास करते हुए कहती है। अमितेश नासमझी में कहता है, क्या मतलब है आपका? दादी हंसते हुए कहती है, आज का खाना मीरा ने बनाया है। अबीर खुश होकर कहता है, अरे वाह, भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, मन तो कर रहा है उनके हाथ चूम लूं। अबीर की बात सुनकर अमितेश उसे घूरकर देखने लगता है। अबीर उसे देखकर कहता है, अरे भाई, ऐसे क्या घूर रहे हो? भाभी माँ समान होती है, आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। मैं तो मेरी भाभी का प्यारा सा क्यूट सा देवर हूँ। अबीर मीरा का हाथ पकड़कर किस करते हुए कहता है। अमितेश अबीर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा होता है। उसे अबीर से जलन होती है। अमितेश अपनी प्लेट खिसकाकर कहता है, मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादी अमितेश को रोकते हुए कहती है, रुक, पहले मीरा को गिफ्ट दे। अमितेश, अब ये सब क्या है? दादी, आज उसकी पहली रसोई थी, तो हमें उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। अमितेश टेबल को छोड़ने से पहले कहता है, मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, मैं शाम को दे दूंगा। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। अबीर मायूस सी शक्ल बनाकर कहता है, दादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या गिफ्ट दूं भाभी को? मीरा हंसते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे, मैं आपको गिफ्ट जरूर दूंगा, लेकिन कल, तब तक आप वेट कीजिए। आबिर मीरा की ओर एक रहस्यमयी स्माइल करते हुए कहता है। दादी अपने हाथों से डायमंड के कंगन उतारकर मीरा को देती है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा, दादी उसके हाथ में रखते हुए कहती है। मैं ये नहीं ले सकती, ये आपके है, आप ही रखो। मीरा कंगन वापस करते हुए कहती है। दादी उसे कंगन पहनाते हुए कहती है, ये हमारे खानदानी कंगन है, हर सास अपनी बहू को देती है, उसकी पहली रसोई पर, तो ये तुम्हारे हुए। वैसे तो ये तुम्हारी सास को तुम्हें देना चाहिए था, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए दादी की आंखें नम हो जाती है। मीरा, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, हम कैसे? अबीर मीरा को बीच में रोकते हुए कहता है, ले लो भाभी, दादी आपको इतने प्यार से दे रही है, वरना इनसे कुछ भी निकलवाना बहुत मुश्किल है। दादी अबीर के सिर पर मारते हुए कहती है, चुपचाप खाना खा, वरना तेरे बचपन की फोटो को वायरल कर दूंगी। अबीर हंसते हुए दादी से कहता है, क्या दादी, आप भी? मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो इसे सीरियस ले गई। दादी खाना खाने के बाद मीरा और पीयू को अपने रूम में आने के लिए कहती है। दादी मीरा को अपने पास बैठाकर कहती है, क्या अमितेश अब भी तुम्हें तंग? मेरा मतलब, वो। मीरा दादी की बात समझ जाती है। वो नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, अब वो अच्छे से पेश आते हैं। तभी मीरा को शॉपिंग मॉल की बात याद आ जाती है। वो दादी से कहती है, आपने इन्हें कल कुछ कहा था क्या? चैप्टर 29। दादी खाना खाने के बाद मीरा और पीयू को अपने रूम में आने के लिए कहती है। दादी मीरा को अपने पास बैठाकर कहती है, क्या अमितेश अब भी तुम्हें तंग? मेरा मतलब, वो। मीरा दादी की बात समझ जाती है। वो नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, अब वो अच्छे से पेश आते हैं। तभी मीरा को शॉपिंग मॉल की बात याद आ जाती है। वो दादी से कहती है, आपने इन्हें कल कुछ कहा था क्या? दादी अपनी बोहे उचकाते हुए कहती है, नहीं तो, क्यों, कुछ हुआ है क्या कल? मीरा अपने मन में सोचती है, इसका मतलब कल उस छपर गंजू ने मुझसे झूठ कहा। दादी मीरा को कुछ सोचता देख उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? मीरा दादी की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। मीरा नामे गर्दन हिलाकर कहती है, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ। दादी की नज़र मीरा की साड़ी पर जाती है। वह साड़ी की ओर इशारा करके पूछती है, ये साड़ी तो मैंने नहीं दी थी, क्या अबीर ने लाकर दी है? दादी खुद से ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वही लेकर आया होगा, और कौन ला सकता है? वो अमितेश, वो तो एक नंबर का गधा है, उसे तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। चलो, अच्छा है, कम से कम अबीर को तो इन बातों का ध्यान है। मीरा कब से दादी को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। दादी को चुप होता देख उनसे कहती है, दादी माँ,
ये साड़ी अबीर ने नहीं बल्कि उन्होंने ही खरीदी थी कल मेरे लिए। ये कहते हुए मीरा को बहुत शर्म आ रही होती है। उसके गाल बिल्कुल किसी लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। दादी उसकी बात सुनकर पहले तो ठीक है कहती है। जैसे ही उन्हें पूरी बात समझ आती है तो वे हैरान हो जाती है। वो मीरा को शक भरी नजरों से देखती है और मीरा से पूछती है, क्या तुम सच कह रही हो? देखो, तुम्हें उस नालायक का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा दादी की बात सुनकर कहती है, नहीं दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ। हम कल शॉपिंग पर गए थे। दादी को तो विश्वास ही नहीं रहा था कि मीरा सच कह रही है। दादी खुश होकर कहती है, चलो कोई बात नहीं, उस नालायक ने कुछ तो अच्छा काम किया। मीरा दादी से पूछती है, अमरम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? कोई जरूरी काम था क्या? दादी, अरे हाँ, वो मैं तुम्हें कुछ गहने देना चाहती थी। तुम्हारे पास कोई गहने नहीं है ना, इसलिए। मीरा दादी की बात को काटते हुए कहती है, दादी वो कल इन्होंने गहने भी दिलवा दिए थे। मीरा अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है। दादी के लिए तो ये हजम करना बिल्कुल ही मुश्किल था। वो मीरा का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और मीरा से बोलती है, चल, हम तेरे रूम में चलते हैं। मुझे देखना है तुम दोनों ने मिलकर क्या कुछ खरीदा। दादी मीरा और पीयू को लेकर उनके रूम में आ जाती है। दादी बेड पर बैठ जाती है और मीरा को कल शॉपिंग का सामान दिखाने के लिए कहती है। तभी पीयू दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने खिलौने और ड्रेसेज दिखाती है और साथ में ब्रेसलेट और लॉकेट भी दिखाती है। दादी खुशी खुशी सब देखती है। तभी मीरा अपनी अलमीरा खोलकर अपनी साड़ियाँ और ज्वेलरी दिखाती है। दादी मीरा को अपने साथ बेड पर बैठाकर कहती है, तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। ये घर जितना अमितेश का है उतना ही तुम्हारा भी है। मीरा इमोशनल होकर नीलम जी के गले लग जाती है। नीलम जी भी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। नीलम जी मीरा को दूर करके कहती है, अब आप जल्दी से अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल जाना भी तो है। मीरा स्माइल करके हाँ में सिर हिलाती है। तारानकन 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 शनाया के रूम में तारानकन तारानकन विपुल और शनाया कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। शनाया विपुल को चेतावनी देते हुए कहती है, देखो, मेरे पास एक प्लान है। वो विपुल को अपना प्लान बताती है, जिससे वह भी सहमत हो जाता है। विपुल शनाया का प्लान सुनकर खुश होकर कहता है, मैं सब अरेंज कर दूंगा, बस तुम इस सब के लिए एक अच्छा सा सेटअप रेडी करो। शनाया अपनी उंगली को बालों में उलझाते हुए एक शैतानी स्माइल करती हुई कहती है, मैं भी देखती हूँ अब तुम मुझसे कैसे बचोगी, और अपने रूम में चली जाती है। चैप्टर 30 मीरा के मामा जी के घर में रोशनी अशोक से कहती है कि हमें रीना को मिलने जाना चाहिए। शादी के बाद से वो एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं। दरअसल अशोक उसे हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल देता है। अब रोशनी को अशोक पर शक होने लगता है कि वो उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। राधा अशोक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी कि आप एक बार मोहन जी से बात करके देखिए ना। मैंने तो कितने दिनों से अपनी बच्ची से बात ही नहीं की है। अशोक को रोशनी के बार बार टोकने से इरिटेशन होती है। वो उसकी बाजू को जोर से पकड़कर उसे कहता है, रीना, रीना, पक चुका हूं। एक ही बात सुन सुनकर उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। रोशनी अशोक के इस रिएक्शन से हैरान हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अशोक उससे कुछ तो छुपा रहा है। वह जानती थी कि अभी तो वह उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए उसे ही कुछ न कुछ करके अशोक से सच निकलवाना होगा। तारानकन मोहन के घर पर तारानकन आज रात मोहन की कंपनी के हाथों से एक बहुत अच्छी डील निकल जाती है, जिसकी वजह से मोहन अपने घर में बने बार में जाकर खूब शराब पीने लगता है। रीना को अब इन सब की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं था कि उसने भागने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन वह हर बार पकड़ी जाती। पकड़ने के बाद मोहन उससे जानवरों से भी बदतर सलूक करता था। वह इसे अपनी किस्मत मानकर हार मान लेती है। मोहन शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए रूम में एंटर होता है। रीना उसे देखकर एक बार के लिए तो डर जाती है, फिर हिम्मत करके पूछती है, माँ, मोहन क्या तुम ठीक हो? रीना की आवाज सुनकर मोहन रीना की ओर देखता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे रीना में मीरा नजर आती है।
वो बोतल को वहीं फेंककर रीना के पास आ जाता है और उसके बालों को खींचकर कहता है, देखो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कितना तड़पाया है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका अंजाम क्या होता है। रीना को बहुत दर्द हो रहा होता है। वह रोते हुए मोहन से उसके बालों को छोड़ने के लिए कहती है। मोहन उसके बालों को छोड़कर उसे किस करने लगता है। ये किस प्यारी और पोलाइट ना होकर डोमिनेटिंग और वाइल्डली होती है। रीना ने आज सोच लिया था कि वो अब एक बार मोहन से प्यार से पेश आएगी, ताकि वो ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो। रीना मोहन को प्यार से किस करने लगती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। मोहन पहले से थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उसे फिर से मीरा का रिजेक्शन याद आ जाता है। वो रीना को बेड पर पटक देता है। वह रीना के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, यू तारानकन तारानकन तारानकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की। हाँ, बोलो। ये कहकर वह रीना के गले पर जोर से काट लेता है। रीना दर्द से चीखते हुए कहती है, आह मोहन, मुझे दर्द हो रहा है। मोहन दर्द से एक इंजेक्शन निकालकर रीना को लगाता है। रीना इंजेक्शन देखकर कहती है, माँ, मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो। मोहन उसकी बाजू को जोर से पकड़कर कहता है, अब कहाँ भागोगी। बोलो मीरा, अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर। रीना मोहन को शांत करवाने के लिए कहती है, मोहन, आई लव यू। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मोहन रीना की बात सुनकर उसका गाल थपथपाता है और उसे कहता है, गुड गर्ल, और उसके होठों को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद रीना और मोहन दोनों के कपड़े नीचे पड़े होते हैं। मोहन रीना की चेस्ट पर काट कर कहता है, आज से तू सिर्फ मेरी है। आज मैं तुम पर अपनी मोहर लगा दूंगा। उसके बाद तू कहीं नहीं जा सकती। मोहन की बात सुनकर रीना को मीरा से नफरत होने लगती है। वो मोहन को बड़े प्यार से कहती है, क्या आज तुम थोड़े से पोलाइट हो सकते हो। दरअसल परसों मोहन ने रीना को इतना थका दिया था कि उसकी बॉडी अब भी दर्द कर रही होती है। मोहन हंसते हुए उसके गाल पर चुटकी लेते हुए कहता है, बेबी, नाइस जोक। इतना कहकर वो रीना की ब्रेस्ट को जोर से दबाता है, जिससे रीना दर्द से कहती है, आह मोहन प्लीज, इट्स हर्टिंग मी। रीना पर अब दर्गस का असर शुरू हो चुका था। मोहन रीना के चेहरे को पकड़कर कहता है, ये सब मुझसे शादी ना करने की सजा है। मोहन रीना के सेंसिटिव पॉइंट्स पर किस करके उसे टीज करता है। रीना जो पहले से ही ड्रग के नशे में होती है, वो मोहन के ऐसा करने से उत्तेजित होने लगती है। मोहन रीना के योनि में अपनी 3 उंगलियां डालता है, जिसकी वजह से रीना मौन करने लगती है। वो रीना को और तड़पाने के लिए अपनी उंगलियों को डालता और निकालता। अब रीना से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। वो मोहन को अपने ऊपर खींच लेती है और उसके ईयरलोब को सक करते हुए रिक्वेस्ट करती है, मोहन प्लीज, आई नीड यू। मोहन रीना की बात सुनकर वह अपने पार्ट को रीना की बॉडी में एंटर करता है। रीना को एक पल के लिए तो दर्द होता है, फिर उसे ये सब अच्छा लगता है। वो मोहन को और उत्तेजित करने के लिए उसकी नेक चेस्ट पर किस करके काटती है। लगभग 1 घंटे बाद भी रीना का नशा नहीं उतरता, तो वह मोहन को पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाती है। वह अपनी पूरी एनर्जी के साथ वह सब करती है। उसे अपनी बॉडी में दर्द भी हो रहा था, पर वह अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को खत्म करना चाहती। रीना की दर्द भरी चीखें पूरे रूम में गूंज रही होती है। आज रात वे दोनों कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होते हैं। कुछ देर बाद मोहन उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब रीना के अंदर अब चीखने चिल्लाने की हिम्मत नहीं होती। लगभग 4-5 घंटे के बाद मोहन उसे छोड़ता है। तारानकन तारानकन तारानकन। अमितेश के मेंशन में तारानकन तारानकन। मीरा का सारा दिन दादी से बातें करते हुए बीत जाता है। एक ही घर में होने की वजह से उसका सामना अमितेश के डैड और मोम से नहीं होता। हाँ, कभी कभार शनाया और विपुल से जरूर हो जाता था। शाम को दादी मीरा को किचन में ले जाती है। वे मीरा से कहती है, आज से किचन तुम्हारी, तुम्हारा जो जी करे इनसे बनवा सकती हो। दादी नौकरों की तरफ उंगली करते हुए कहती है। मीरा हाँ में सिर हिला देती है और दादी के साथ बाहर आ जाती है। पीयू मीरा से खेलने के लिए कहती है। मीरा और दादी दोनों पीयू के साथ खेलने लगते हैं। वे आंख मिचोली खेल रहे होते हैं। इसमें एक जन आंख पर पट्टी बांधकर बाकी को ढूंढता है। सबसे पहले दादी की टर्न आती है तो वे पीयू को पकड़ लेती है। पीयू मीरा को ढूंढ लेती है।
अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वो गिरने वाली होती है, तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे सहलाने लगता है। चैप्टर 31। अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वो गिरने वाली होती है, तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। मीरा उस टच से अनकंफर्टेबल हो जाती है। मीरा बिना आंखों से पट्टी हटाए दूर धकेल देती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये और कोई नहीं, विपुल ही था। वह जाने से पहले मीरा के कान में धीरे से कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। विपुल की बात सुनकर मीरा परेशान हो जाती है। मीरा को एक जगह खड़े देख दादी मीरा को उन्हें पकड़ने के लिए कहती है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर उन्हें ढूंढने लग जाती है। वे सब लिविंग हॉल में खेल रहे होते हैं। मीरा किसी के कदमों की आवाज सुनकर उस ओर जाती है और उसे पकड़ लेती है। मीरा खुश होकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मैं यूं चुटकी बजाते ही जीत जाऊंगी। इतना कहकर मीरा अपनी आंखों से पट्टी हटाती है। वो सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अमितेश को पकड़ रखा होता है। अमितेश उसे लगातार देख रहा होता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर यूं देखता देख हड़बड़ा जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कहीं अमितेश गुस्से में उसके साथ कुछ कर ना दे। वह अपने हाथ पीछे कर लेती है। तभी दादी और पीयू वहां आ जाती है। दादी मीरा से कहती है, चल, अम्मी को छोड़ और हमें ढूंढ। दादी मीरा के हाथों से पट्टी लेने वाली होती है। तभी अमितेश मीरा के हाथों से वो पट्टी छीन लेता है और अपनी आंखों पर बांधते हुए कहता है, इसने मुझे पकड़ा है तो लॉजिकली ये मेरी टर्न हुई। चलिए मैं भी खेलता हूं आप सभी के साथ। दादी और मीरा दोनों आंखें फाड़े अमितेश को देखे जा रही थी। तभी अबीर गेट पर खड़ा होता है। वह हैरानी में एकदम से चिढ़कर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या क्या मैंने कुछ गलत सुना है? वो अंदर आकर अमितेश के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तू अमी ही है ना? अमितेश सर टोन में कहता है, छोटे चुप कर और जा यहां से। मीरा अमितेश से पट्टी वापस लेते हुए कहती है, ये गेम वेम आपके बस का नहीं है, आप बस अपना ऑफिस संभालो। अमितेश मीरा के हाथों से पट्टी लेते हुए कहता है, अब तो मैं पक्का खेलूंगा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे अमितेश रायचंद ना कर सके। तभी अबीर खुश होते हुए कहता है, दादी, फिर तो मैं भी खेलूंगा, आज बड़ा मजा आएगा। वो अमितेश को गोल घुमाता है। अमितेश उन्हें पकड़ने लगता है। अमितेश इस गेम को आज पहली बार खेल रहा होता है। पीयू ताली बजाकर तो अबीर अमी अमी कहकर उसे तंग कर रहे थे। उनकी आवाजों से वो अपना फोकस नहीं लगा पाता। अमितेश को मीरा के पायल की छन छन की आवाज आती है। वो उस आवाज को फोकस करते हुए मीरा की ओर चलने लगता है। मीरा 3-4 बार अमितेश को चकमा दे देती है। लेकिन अमितेश ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं था। वो जल्दी ही मीरा को कमर से पकड़ लेता है। मीरा को अमितेश ने अपनी बाहों में भर रखा था। अमितेश एक हाथ से मीरा को होल्ड किए हुए और अपने दूसरे हाथ से आंखों से पट्टी हटाते हुए मीरा के कान में कहता है, मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। अमितेश के इतने करीब होने की वजह से मीरा का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसके चेहरा पूरा लाल हो जाता है। स्माइलिंग फेस, स्माइली फेस, स्माइली फेस, स्माइलिंग फेस। अमितेश के इस तरह उसके कान में बोलने की वजह से तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वह एक हाथ से अपनी चेस्ट को सहलाती है और सांस लेने की कोशिश करती है। अमितेश उसके रिएक्शन को देख मन ही मन हंसता है। वो मीरा को और तंग करने के लिए कहता है, क्या हुआ, तुम तो इस गेम की कच्ची खिलाड़ी निकली। इतना कहकर वो मीरा के कान में एक लंबी सांस छोड़ता है। अब तो मीरा का दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा होता है जैसे उसके पीछे कोई पागल सांड झोटा पड़ा हो। मीरा अमितेश की पकड़ से निकलकर पीयू के पास चली जाती है और दादी से कहती है, दादी, डिनर का समय हो गया है। वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है। दादी सभी को चलने का बोलती है। सभी डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं।
जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। चैप्टर 32। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं, जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। अब आगे अमितेश मीरा को खुद से डरता देख कहता है, मीरा रिलैक्स, एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। वो मीरा को पानी का गिलास पकड़ाता है। मीरा कांपते हाथों से अमितेश से पानी का गिलास ले लेती है। अब वो पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी। अमितेश अपना लैपटॉप उठाते हुए कहता है, गुड नाइट, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल हमें जल्दी निकलना है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर बेड पर सिको कर लेट जाती है। अमितेश रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला जाता है। अमितेश देर रात तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी उसे मीरा के रोने की आवाज आती है। वह भागकर मीरा के पास जाता है। मीरा नींद में रो रही होती है। उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ होता है। वो अपने हाथ पैर चला रही होती है। अमितेश मीरा के सिर को सहलाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। मीरा उठकर अमितेश के गले लग जाती है। वह लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। अमितेश भी उसे पकड़कर उसकी कमर को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करता है। मीरा डर से बुरी तरह कांप रही होती है, जिसे अमितेश भी महसूस कर लेता है। वो मीरा का नाम पुकारता है, पर मीरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो मीरा को दूर करने लगता है, लेकिन मीरा ने अमितेश की शर्ट महिला के कपड़े को मजबूती से पकड़ रखा था। अमितेश उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वह ना में सिर हिला देती है। मीरा कांपते हुए है, ना, नहीं, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। अमितेश को मीरा के डर की वजह तो मालूम नहीं थी, पर वो उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। वो मीरा की कमर को सहलाते हुए कहता है, शश, शांत, मैं यही हूं, तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ। मीरा ने अब काफी हद तक कांपना बंद कर दिया था। अमितेश उसे बेड पर लेटाता है तो मीरा उसे अपने साथ बेड पर सोने की रिक्वेस्ट करती है। अमितेश को भी मीरा को यूं छोड़ना सही नहीं लगता। वो मीरा के साथ बेड पर लेट जाता है और मीरा का सिर सहलाने लगता है। अमितेश मीरा को आंखें बंद करने के लिए कहता है तो मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, वो मुझे और छोटी को मार देगा। अमितेश मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, तुम्हें और पीयू को, मैं हूं ना। मीरा अमितेश की ओर खिसकर उसके गले लग जाती है। उसे अमितेश की बाहों में काफी सिक्योर फील होता है। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में ले लेता है। वो उसके सिर पर किस करके कहता है, मीरा सो जाओ। मीरा को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अमितेश उसे बड़े ही प्यार से निहार रहा होता है। थोड़ी देर में उसे भी मीरा को देखते देखते ही नींद आ जाती है। अगली सुबह मीरा की नींद अमितेश से पहले खुलती है। वो खुद को अमितेश की बाहों में पाती है। उसे कल रात की बातें याद आ जाती है। वो सोए हुए अमितेश को देखने लग जाती है। उसने आज से पहले कभी भी अमितेश को इतने पास से नहीं देखा था। उसकी घनी काली पलकें, गोरा रंग, तीखी नाक और सबसे ज्यादा उसकी शार्प ठुड्डी उसे उसकी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। मीरा अमितेश को देखने में इतनी बिजी होती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि अमितेश उठ चुका है। अमितेश मीरा को खुद को यूं देखते देख एक स्माइल करता है। स्माइल स्माइल स्माइल। वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहता है, मुझे खाने का इरादा है क्या, जो इतने ध्यान से देख रही हो। मीरा जो अमितेश को देखने में खोई हुई थी, अमितेश की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है। वो अपने बालों को कान के पीछे करत है। वो अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं, मैं तो बस। अमितेश उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, शश, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वैसे भी अगर तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। आई विल नॉट माइंड, आई एम ऑल योर्स। और मीरा की ओर आंख मारता है। विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। मीरा अमितेश पर से उठने वाली होती है, तभी अमितेश उसके माथे पर चूमते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी।
वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वो अभी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। चैप्टर 33। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी। वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वो अभी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। अमितेश मीरा को अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने बेड पर अपनी कोहनी की स्पोर्ट ले रखी होती है। वो मीरा के बालों को कान के पीछे करके उसके गालों पर किस करता है। अमितेश अपने हथेली को उसके गाल पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, कैन यू फॉरगिव मी। इतना कहकर वो बेड से उठ जाता है। वही मीरा अमितेश की कही बातों से सदमे में थी। उसने आज अमितेश की आंखों में गिल्ट देखा था। अमितेश की बातें सुन उसका दिमाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता है। उसका दिल अमितेश को माफ करने के लिए कह रहा होता है, तो वही दिमाग उसे कभी न माफ करने की कहता है। वो अपने दिल और दिमाग की जदोजहद में होती है। तभी दादी रूम में आकर उसे आवाज देती है। दादी की आवाज सुनकर मीरा अपने ख्यालों से बाहर आती है। दादी उसे जल्दी से तैयार होने की कहकर चली जाती है। मीरा भी जल्दी से तैयार होने चली जाती है। आज मीरा ने पैरे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होती है। बालों का एक बन बनाया होता है। सिंगार के नाम पर मीरा ने बस माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां पहनी होती है। अमितेश बिना पलकें झपकाए बस मीरा को ही देख रहा था। मीरा को जब खुद पर किसी की नजर महसूस हुई तो वह सामने देखती है। अमितेश को खुद को यूं घूरता देख वह थोड़ी असहज हो जाती है। मीरा हाल में इधर उधर देखकर पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? अमितेश मीरा को चलने का इशारा करते हुए कहता है, वे दूसरी कार में चले गए, हमें भी अब चलना चाहिए। मीरा हाँ में सिर हिलाती है और अमितेश उसके हाथ से बैग ले लेता है। अमितेश मीरा का बैग पीछे सीट पर रख देता है और मीरा के लिए कार का डोर ओपन करता है। मीरा को आज अमितेश काफी बदला बदला लगता है। वो चुपचाप अंदर बैठ जाती है। अमितेश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो मीरा को कुछ इशारा करता है, लेकिन मीरा को समझ नहीं आता। अमितेश मीरा की ओर झुकता है। मीरा अमितेश को इतने करीब देख अपनी सांसें रोक लेती है। अमितेश मीरा की सीट बेल्ट लगाता है। गलती से उसकी उंगली मीरा की कमर पर टच हो जाती है। मीरा और अमितेश दोनों की ही सांसें तेज चलने लगती है। अमितेश अपनी सीट पर आ जाता है। इस समय मीरा कैसा फील कर रही होती है वो ये किसी को भी नहीं बता सकती थी। थोड़ी देर में वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अमितेश कार से उतरकर मीरा के लिए डोर ओपन करता है। मीरा को तो ये सब एक सपना लग रहा था। वो कार से उतरकर अमितेश के फारहेड पर हाथ रखती है। अमितेश को मीरा का ये जेस्चर समझ नहीं आता, तो वह मीरा से पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? मीरा अमितेश के फारहेड पर से हाथ हटाकर कहती है, अमम, कुछ नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रही थी, कहीं आपको बुखार तो नहीं है ना? अमितेश मीरा की बात सुनकर अपनी आईब्रो रेज करके पूछता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मीरा अमितेश से नजरें हटाते हुए कहती है, आज आप कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो ना, इसलिए। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उससे पूछता है, विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस, कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हूं मैं? मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। उससे तो अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अमितेश मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बड़े ही सिडक्टिव आवाज में कहता है, बताओ ना वाइफी, मैं कैसी अजीब हरकतें कर रहा हूं? मीरा की तो अमितेश के करीब आने पर ही हवा टाइट हो गई थी, और अब उसके इतने प्यार से वाइफी कहने पर तो उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अमितेश मीरा की हालत देख मन ही मन में हंस रहा होता है। तभी उन दोनों को काफी देर से वहां खड़ा देख दादी उन्हें आवाज लगाती है, अरे, तुम दोनों का आज यही रहने का इरादा है क्या? जल्दी आओ। अमितेश दादी की आवाज सुनकर मीरा को छोड़ देता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था, वो अभी उसे और परेशान करना चाहता था। मीरा दादी को अमितेश से बचाने के लिए दिल ही दिल में धन्यवाद कर रही थी। मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है। वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है।
उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वो उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चैप्टर 34 मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है। वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है। उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वो उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वही मीरा एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट होता है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो मीरा को डर लगने लगता है। उसे डर के मारे पसीने कोल्ड स्वेट आ रहे होते हैं। अमितेश मीरा को कुछ कहने के लिए उसकी ओर देखता है तो उसे एक सेकंड में समझ आ जाता है कि मीरा को एक्रोफोबिया है। वो मीरा का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर किस करता है। वो मीरा से कहता है, वाइफी, होठ तो मैं हूं, फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ? मीरा जो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, उसका ध्यान अमितेश की बातों पर चला जाता है। वह अमितेश को गुस्से में देखकर कहती है, कभी शकल देखी है अपनी आईने में? चिंपांजी लगते हो। हुआ। अमितेश मीरा की बात सुनकर उसे एक शातिर स्माइल पास करता है। वो मीरा को चिढ़ाने के लिए पूछता है, स्मर्क 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 स्मर्क। वो सब छोड़ो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मीरा ना में सिर हिला देती है। तो अमितेश मीरा के पास आने लगता है। मीरा अमितेश के सीने पर हाथ रखकर रोकती है। वह हकलाते हुए पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? ठीक से बैठिए ना। अमितेश मीरा को हकलाते देख कहता है, अरे तुम हकला क्यों रही हो? मीरा अमितेश की बात को नकारते हुए कहती है, मैं क्यों हलाऊंगी? मैं आपसे डरती नहीं हूं। हकलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मीरा ये सब कहकर एक लंबी सांस लेती है। अमितेश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे नहीं डरती? मीरा फिर से ना में सिर हिला देती है। अमितेश झट से मीरा की गर्दन को पीछे से पकड़ता है और उसे लिप किस चुंबन का चिन्ह करने लगता है। अमितेश ने ये सब इतनी जल्दी से किया। मीरा को तो एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। वो अमितेश के सीने पर मुंह बरसाती है, लेकिन आज अमितेश पर तो ना जाने कौन सा रोमांटिक भूत सवार होता है। वो मीरा के लोअर लिप को सक कर रहा होता है, तभी मीरा उसके होठों को काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश मीरा को छोड़ता है। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब उसका ध्यान अपने डर से हट चुका होता है। वो अमितेश को गुस्से में घूरते हुए कहती है, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। ये क्या बेहुदा हरकत थी? दूर हटो मुझसे। मीरा अमितेश को अपने हाथ से पीछे करती है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। मीरा उठने की कोशिश करती है, लेकिन अमितेश ने उसे कमर से टाइट पकड़ रखा होता है। अमितेश उसके कान के पास आकर सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या बेहुदा हरकत? अपनी वाइफ को किस करना कोई बेहुदा हरकत थोड़े होती है। ये कहकर वह मीरा की गर्दन पर किस करके हिक्की बना देता है। मीरा अमितेश की गर्म सांसों को खुद पर महसूस कर अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अमितेश की बॉडी से निकलने वाली फ्रेगनेंस को फील कर पा रही थी। अमितेश की बात सुन वह अमितेश से कहती है, मुझे लगता है जरूर किसी ने आप पर कोई टोना टोटका किया है। अमितेश बस अपनी आंखें फाड़े मीरा को देख रहा होता है। कहाँ तो वो मीरा से प्यार से पेश आ रहा था, और एक मीरा है जिसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से इस तरह के उल जलूल ख्याल आते हैं। वो मीरा को होल्ड किए हुए पीछे रेस्ट करने के लिए ले जाता है। मीरा कुछ कहती उससे पहले अमितेश उसे कहता है, अगर दादी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती हो तो चुपचाप सोने की एक्टिंग करो। मीरा भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अमितेश की शर्त में मुंह छिपा लेती है। अमितेश मीरा को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है और उसे हग करके कहता है, वाइफी अब सो जाओ प्लीज, आई एम टायर्ड। मैं बस तुम्हें हग करके सोना चाहता हूँ। मीरा अमितेश की बाहों में कसमसाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ।
मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती है वो थोड़ी देर बाद हार मानकर रुक जाती है। वो खुद को अमितेश की बाहों में लूच छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। चैप्टर 35 मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती है वो रुक जाती है। वो खुद को लूच छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। तारानकन रायचंद मैंशन में तारानकन शनाया रात को अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करके सुबह लेट घर आती है। वो सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वही विपुल मीरा को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे घर में मीरा कहीं नहीं मिलती। वो एक मेड को रोककर पूछता है, आपने दादी और मीरा को देखा क्या? मेड सर झुका कर कहती है, जी दादी और मीरा मैडम तो अमितेश सर के साथ कहीं घूमने गए हैं। विपुल उस मेड को जाने का इशारा करता है। वो किसी को फोन करके अमितेश की लोकेशन पता करने के लिए कहता है। विपुल अपनी मां कंचन के पास जाकर कहता है, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कंचन अपने रूम में बैठी अपने फोन में कुछ कर रही होती है। वो फोन को साइड में रखकर पूछती है, अमम बोलो क्या हुआ है? विपुल सामने पड़े सोफे पर बैठकर कहता है, मुझे अमितेश से उसका सब कुछ छीनना है। मेरे पास आपके जितना पेशेंस नहीं है। कंचन विपुल की ओर देखकर कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। विपुल गुस्से में दांत पिसकर कहता है, आप मुझे बस ये बताओ कि आप इसमें मेरा साथ दोगी या नहीं। कंचन विपुल से कहती है, ज्यादा जोश में अपने होश ना खो देना। अगर अमितेश को जरा सी भनक भी लग गई ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझे? विपुल कंचन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो कंचन से कहता है, मुझे अभी तो बस मीरा चाहिए और आप उसे मेरे पास लेकर आओगी। विपुल की बात सुनकर कंचन का दिमाग घूम जाता है। वो बेड से खड़े होकर कहती है, तुम होश में भी हो? क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने मीरा को जरा सा छूने की कोशिश भी की तो अमितेश तुम्हारे साथ साथ मेरा भी क्या हाल करेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। विपुल कंचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आज तक आपने किया ही क्या है मेरे लिए? इतना कहकर वो रूम से चला जाता है। तारानकन शिमला में तारानकन थोड़ी ही देर में वो शिमला पहुंच जाते हैं। नील ने उनके लिए सारे अरेंजमेंट पहले ही करवा दिए होते हैं। वे कुछ दिन अमितेश के विला में रुकने वाले थे। इस विला के बारे में सिर्फ अमितेश और नील को ही पता होता है। वे सभी विला के अंदर आते हैं तो वहां का बटलर रामू और उसकी पत्नी सीमा उन सभी का स्वागत करते हैं। ये दोनों ही इस विला की देखभाल करते हैं। दादी और पीयू दोनों के ही रूम में रहने के लिए कहते हैं। उनका रूम नीचे होता है। अबीर भी दादी के रूम के साथ वाला रूम ले लेता है। मीरा दादी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी आज दादी के साथ उनके रूम में रहूंगी। दादी मीरा की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, ये मीरा मेरे प्लान का भजिया तलने पर क्यों तुली हुई है। अमितेश मीरा को खुद से दूर जाता देख आंखें छोटी कर लेता है। वो मीरा के पास जाकर उसके कान में कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं अभी सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। मीरा अमितेश की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। अस्टोनिश्ड फेस अस्टोनिश्ड फेस अस्टोनिश्ड फेस अस्टोनिश्ड फेस। वह अमितेश को बार बार पलके झपका कर देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि अमितेश इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो कैसे उसे इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है, वो भी सबके सामने। वो दादी का हाथ छोड़ देती है। अमितेश रामू बटलर को सबके लिए खाना बनाने के लिए कहता है और मीरा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर वाले मास्टर बेडरूम में ले जाता है। मीरा और अमितेश को एक साथ जाते देख दादी अबीर को हाई फाई देती है। अमितेश के रूम में अमितेश मीरा का हाथ थामे रूम में एंटर करता है। वो रूम को अंदर से लॉक कर देता है। मीरा ये देखकर उससे पूछती है, आपने ये लॉक क्यों किया है? अमितेश मीरा की ओर बढ़ते हुए कहता है, अमम मैं नहीं चाहता कोई भी हमारे प्राइवेट टाइम में इंटरफेयर करे, इसलिए वो मीरा को आंख मारता है। वो मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है।
मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। चैप्टर 36। वो मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है। फ्लैशबैक। रात को जब मीरा नींद में रो रही होती है तब अमितेश उसे चुप कराकर सुला देता है। वो खुद आबिर से इस बारे में पूछता है। आबिर थोड़े सीरियस टोन में बोला, अमी, जैसा तूने बताया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मीरा भाभी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो इतना स्ट्रेस ले रही है। तूने जब मीरा के बारे में पता करवाया था तब ऐसा कुछ मिला था क्या? अमितेश दीवार पर टेक लेकर बोलता है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं मिला, पर अभी तुझे कुछ भी करके भाभी का ध्यान उन बातों से हटाना होगा, आबिर सोचते हुए कहता है। अमितेश हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड्स। मीरा वॉशरूम में बिना कपड़े लिए चली जाती है। जब उसे याद आता है तो वह खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, इस पागल सिर फिरे के चक्कर में मैं भी एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगी। वो अमितेश से हेल्प मांगने का सोचती है, लेकिन तभी वह यह आइडिया ड्रॉप कर देती है। मीरा वहां पड़ा बाथरॉब पहन लेती है और थोड़ा सा वॉशरूम का डोर ओपन करके रूम में देखती है। उसे अमितेश कहीं नजर नहीं आता, तो वह एक राहत की सांस लेती है। दरअसल अमितेश को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। वो बालकनी में खड़ा होकर कॉल अटेंड कर रहा होता है। मीरा बाथरॉब पहने रूम में आकर अपने कपड़े लेने के लिए बैग खोलती है। तभी अमितेश कॉल करके अंदर आ जाता है। मीरा को बाथरॉब में देखकर अमितेश का गला सूखने लगता है। मीरा का बाथरॉब उसकी थाइस तक आ रहा था। उसके गोरे पैर अमितेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अमितेश मीरा के पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है। मीरा की पीठ अमितेश की चेस्ट से लगी होती है। अमितेश के दोनों हाथ मीरा के पेट पर और उसकी ठुड्डी मीरा के राइट शोल्डर पर होती है। मीरा एक पल के लिए तो डर जाती है। तभी उसे अमितेश की प्यार भरी आवाज सुनाई देती है, रिलैक्स वाइफी, इट्स मी। मीरा का सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। अमितेश उसके कंधे पर किस करके कहता है, मारने का इरादा है क्या तुम्हारा जो रूम में ऐसे होठ बनकर घूम रही हो? मीरा के शरीर में अमितेश के किस करने से एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है। वो अमितेश के हाथों को हटाने की कोशिश करती है। तभी अमितेश उसे अपने ओर पास कर लेता है और उसके ईयरलोब पर किस करके काट लेता है। उसकी इस हरकत से मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उसका पूरा चेहरा और कान शर्म से लाल हो जाता है। अमितेश मीरा को टर्न करके उसका फेस अपनी ओर कर लेता है। वही मीरा अपने चेहरे को नीचे किए होती है। अमितेश मीरा की चीन को ऊपर करके उसके माथे पर किस करता है। मीरा के हाथ जो अमितेश के कंधे पर होते हैं, उनकी पकड़ अमितेश पर टाइट हो जाती है। अमितेश उसकी कमर से हाथ हटाकर उसके चेहरे को थामकर बड़े ही प्यार से कहता है, वाइफी। अमितेश के मुंह से इतने प्यार से वाइफी सुन मीरा की सांसें ही अटक जाती है। उसकी नजरें खुद ही अमितेश की आंखों से मिल जाती है। मीरा को अमितेश की आंखों में आज खुद के लिए प्यार ही प्यार नजर आता है। वो कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। तभी उसे अमितेश की जाती याद आ जाती है। उसकी कही बातें याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अमितेश से नजरें हटा लेती है और उसकी पकड़ से छूटकर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। अमितेश को मीरा के आंसू देख कहीं न कहीं अंदाजा हो जाता है कि उसके आंसू की वजह वह खुद है। वो गुस्से में रूम से निकल जाता है। मीरा वॉशरूम में जाकर डोर के सहारे बैठकर रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या ये भी तुम्हारी कोई नई चाल है मुझे हट करने की? तारानकन 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 रायचंद मैंशन में तारानकन तारानकन कंचन विपुल को कुछ देती है। विपुल कंचन के गले लगकर उन्हें थैंक्स बोलता है।
कंचन विपुल को थोड़ा होशियारी से काम लेने के लिए कहती है और चली जाती है। विपुल को अमितेश की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो बिना किसी को बताए शिमला के लिए निकल जाता है। तारानकन शिमला में तारानकन डाइनिंग हॉल में सभी चेयर पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। दादी का सारा ध्यान मीरा पर होता है, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी रो कर आए हैं। दादी मीरा से पूछती है, मीरा क्या हुआ, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, तुम ठीक हो ना? मीरा दादी को सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। सबके खाना खाने के बाद अबीर कहता है, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। मीरा मना करते हुए कहती है, आप सभी चले जाओ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मीरा के मना करने पर अबीर मीरा को मनाने की कोशिश करता है। मीरा अबीर को यूं जिद करते देख थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, अगर मैं बार बार मना कर रही हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं नहीं जाना चाहती। वो ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। अबीर मीरा के इस बर्ताव से थोड़ा दुखी हो जाता है। वहां पर किसी ने मीरा के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। चैप्टर 37 दादी अबीर के सिर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे लगता है जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। अबीर मीरा के रूम की ओर देखते हुए कहता है, दादी आप कैसी बात कर रही हो, भाभी माँ समान होती है। मुझे मीरा भाभी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दादी अबीर के गाल को प्यार से सहलाकर अच्छा बच्चा बोलती है। मीरा अपने रूम में आकर बेड के सहारे नीचे बैठकर रोने लगती है। उससे अब अमितेश का बिहेवियर टॉलरेट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि वह जानबूझकर उसके साथ ये सब अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। वो रोते रोते ही वहीं नीचे सिकुड़कर सो जाती है। अबीर और दादी पीयू का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। पीयू मीरा की तरह ही बिना मीरा के बताए समझ जाती है कि वो परेशान है। अबीर और दादी थककर बेड पर बैठ जाते हैं। अबीर पीयू को देखते हुए दादी से कहता है, पीयू छोटी सी उम्र में देखो कितनी समझदार है ना। दादी का भी ध्यान पीयू के फेस पर था। वो अबीर की ओर देखकर कहती है, कई बार हालात इंसान को जल्दी ही बड़ा बना देते हैं। अबीर दादी की बातों का समर्थन करता है। अमितेश जो खाना खाते ही बाहर किसी काम से चला गया था, वो घर में आते ही सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में उसे मीरा नजर नहीं आती तो वह बाहर जाने लगता है। तभी उसे मीरा के सूट का दुपट्टा दिखता है। वो बेड के दूसरी साइड मीरा को नीचे सोया देख हैरान हो जाता है। वो मीरा के पास जाकर उसे उठाने के लिए उसके गाल थपथपाता है। उसे महसूस होता है कि मीरा को तेज बुखार है। वो उसे जल्दी से गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। वो अबीर को जल्दी से अपने रूम में बुलाता है। अबीर अमितेश का मैसेज देख दादी को बिना कुछ बताए अमितेश के रूम में चला जाता है। अबीर गेट नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने के लिए कहता है। अबीर अंदर आकर मीरा को देखता है जिसका चेहरा पूरा तप रहा होता है और शरीर ठंड से कांप रहा होता है। अबीर अमितेश से मीरा की ओर इशारा करके पूछता है, अम्मी भाभी को क्या हुआ है? अमितेश थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता, उसे तेज बुखार है, जल्दी से इसका इलाज करो। अबीर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा को ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके हाथों को रब करता है। तभी अबीर मीरा को एक इंजेक्शन देता है और अमितेश से कहता है, देख मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, अब बस जल्दी से भाभी का बुखार उतर जाए। वो अमितेश को 2 गोली देकर मीरा को अभी खिलाने का कहकर चला जाता है। अमितेश मीरा को गोली खिलाने की कोशिश करता है पर मीरा बेचारी अब बेहोश होती है तो वह कैसे गोली खा सकती थी। अमितेश काफी जदोजहद के बाद गोली को अपने मुंह में लेकर मीरा को माउथ टू माउथ गोली खिलाता है और इसी तरह पानी भी पिलाता है। गोली खिलाने के बाद वो खुद से सोचता है, ये अबीर भी ना कितनी कड़वी दवाई देकर गया है। 10 मिनट बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता। अबीर मीरा को चेक करके कहता है, अम्मी भाभी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा ना तो बुखार भाभी के दिमाग में चढ़ जाएगा। इस वक्त तो हम भाभी को किसी हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, बाहर काफी बर्फ पड़ रही है। अमितेश अबीर को घूर कर कहता है, अपना भाषण बंद कर और जल्दी से इसे ठीक कर, वरना मैं तुझे
अबीर अमितेश को गुस्सा होते देख कहता है, ठीक है, मैं भाभी को एक और इंजेक्शन देता हूं। तू इनको गर्म पानी की पट्टियां कर, शायद इनका बुखार कम हो जाए। अमितेश अबीर को बिना कोई जवाब दिए एक गर्म पानी का बाउल और पट्टी ले आता है। अबीर जाते हुए कहता है, भाभी को देखकर लगता है इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। हमें किसी भी तरह इनका बुखार कम करना होगा। तभी अबीर के फोन पर दादी का कॉल आता है। दादी फोन पर कहती है, कहाँ है तू? यहाँ पीयू को सर्दी हो गई है, जल्दी आ। फोन स्पीकर पर होने की वजह से अमितेश भी दादी की बात सुन लेता है। वो अबीर को जाने का इशारा करता है। अबीर के जाने के बाद अमितेश कबर्ड से एक और ब्लैंकेट लाकर मीरा को उठाता है। दादी के रूम में पीयू बार बार छींके जा रही होती है। अबीर जल्दी से उसे चेक करके एक दवाई देता है पीने के लिए। पीयू मना करती है तो दादी उसे समझा बुझाकर दवा पिला देती है। दादी पीयू को थोड़ी देर के लिए सुला देती है। अमितेश के रूम में मीरा का कपकपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। चैप्टर 38 अमितेश के रूम में मीरा का कपकपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। अमितेश के लाख कोशिश करने के बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता, तो अमितेश मीरा को अपनी बॉडी की हीट देने की सोचता है। वह बेड पर मीरा के पास लेट जाता है और दोनों के कपड़े निकाल देता है। वो मीरा को गले लगाकर कहता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। अमितेश मीरा को हग किए हुए ही सो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं मैं, मेरा दिल और तुम हो यहां। फिर क्यों हो पलकें झुकाए वहां, तुम सा हंसी पहले देखा नहीं। तुम इससे पहले थे जाने कहां, जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं, हम हो रहते हो आके जो तुम पास मेरे। थम जाए पल ये यहीं बस मैं ये सोचूं मैं, थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा, दिल ठहरने लगा। हम हो तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे, तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे, मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा इश्क होने लगा। हम हो अगली सुबह मीरा को जब सुबह जाग आती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। फेयरफुल फेस फेयरफुल फेस फेयरफुल फेस फेयरफुल फेस फेयरफुल फेस। अमितेश का हाथ उसकी चेस्ट पर होता है। मीरा की चीख सुनकर अमितेश की नींद खुल जाती है। वो उठकर मीरा के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करता है। मीरा गुस्से में उसका हाथ झटकर कहती है, पाउटिंग 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 पाउटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम ना कुत्ते की पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। अमितेश जानता था कि सुबह मीरा का बिहेवियर ऐसा ही होगा, इसलिए वो चुपचाप सुनता है। मीरा खुद को ब्लैंकेट से कवर करके कहती है, तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। आई हेट यू, आई रियली हेट यू, मीरा रोते हुए कहती है। अमितेश मीरा को चुप करवाने की कोशिश करता है। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मीरा अमितेश की बात को काटकर पूछती है, ओह अच्छी तो फिर कैसा है? अमितेश कहता है, कल रात तुम्हें तेज बुखार हो गया था और तुम ठंड से कांप रही थी। दवाइयों का भी तुम पर असर नहीं हो रहा था, इसलिए। मीरा अमितेश को घूरते हुए कहती है, मर नहीं रही थी मैं बुखार से, और अगर मर भी रही होती तो भी तुम्हें उससे क्या? अमितेश को अब मीरा की बातों से गुस्सा आने लगता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लंबी सांस लेते हैं। तभी मीरा अमितेश को उंगली दिखाकर चेतावनी देते हुए कहती है, आइंदा से मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर पूछता है, पाउटिंग 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 पाउटिंग, अच्छा और तुम ऐसा क्या करोगी? हाँ बताओ।
मीरा अमितेश से अपनी बाजू छुड़वाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन अमितेश की ग्रिप टाइट होने की वजह से वह असफल रहती है। अमितेश उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, समझी? अमितेश मीरा का हाथ छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद अमितेश रूम से चला जाता है। मीरा भी नहाकर एक वूलन सूट पहन लेती है। उसके दिमाग में अमितेश की कई बातें घूम रही होती है। वो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी के नोक करने की आवाज भी सुनाई नहीं देती। उसका ध्यान तब टूटता है जब दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। वो थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। दादी उसके पास बैठकर पूछती है, अब कैसी है तेरी तबीयत? अबीर कह रहा था कल तुझे तेज बुखार था। मीरा जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ दादी माँ। पीयू मीरा के पास बेड पर चढ़कर उसके माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। वो उसे रेस्ट करने का इशारा करती है। मीरा बिना कुछ कहे पीयू को हग कर लेती है। वो उसके गाल पर किस करके कहती है, अब मेरी पीयू बड़ी और समझदार हो गई है। वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। वो अपने आंसू को सबसे छुपा लेती है। पीयू बेड थपथपाते हुए मीरा को लेटने का इशारा करती है। दादी और अबीर उन दोनों का प्यार देख हंसकर बाहर चले जाते हैं। पीयू मीरा के लेटने के बाद मीरा के बालों में हाथ फेरती है, जिससे मीरा को फिर से नींद आ जाती है। पीयू भी मीरा को सुलाते हुए उसके पास सो जाती है। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। 1 घंटे बाद जब अमितेश रूम में आता है तो वह मीरा और पीयू को सोता देख मुस्कुरा देता है। मीरा किसी छोटे से पप्पी की तरह पीयू को हग करके सो रही होती है। अमितेश उनके सोते हुए की फोन में कुछ पिक क्लिक करता है और उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट उड़ाता है। वो सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करता है। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वो पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वो उसे नजरअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। चैप्टर 39। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वो पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वो उसे नज़रअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। मीरा रूम से निकलकर नीचे चली जाती है। वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके और अमितेश के बीच जो कुछ हुआ सब एक रील की तरह चल रहा होता है। अब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो कुछ देर ऐसे ही किसी सोच में बैठी रहती है। सीमा, रामू की वाइफ, मीरा को खाने के लिए आवाज देती है, तब जाकर मीरा को कुछ होश आता है। वो खाना लेकर रूम में चली जाती है। शाम को मीरा और पीयू दादी के रूम में बैठे होते हैं। मीरा का सिर दादी की गोद में होता है और दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही होती है। मीरा दादी का हाथ पकड़कर पूछती है, दादी, क्या आप कुछ टाइम के लिए पीयू का ख्याल रख सकती हो? दादी हंसते हुए कहती है, हाँ, क्यों नहीं, कहीं जा रही है क्या तू? मीरा दादी को नामे गर्दन हिलाकर जवाब देती है। दादी और अबीर को कहीं न कहीं ये एहसास तो हो गया था कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शाम को सभी के डिनर करने के बाद मीरा अबीर के रूम में आती है। इस समय अबीर फोन पर कोई मूवी देख रहा होता है। मीरा गेट नोक करके अंदर आने के लिए पूछती है। अबीर फोन को साइड में रखते हुए कहता है, अरे भाभी, आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी है? मीरा अंदर आकर अबीर से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अबीर, हाँ हाँ, बोलिए ना, आपको क्या हेल्प चाहिए? मीरा, आप पहले प्रॉमिस करो, आप हमारी बातें किसी को भी नहीं बताओगे। अबीर मीरा की बातें सुन थोड़ा टेंश हो जाता है। वो प्रॉमिस करते हुए कहता है, ठीक है भाभी, मैं किसी से नहीं कहूंगा। मीरा,
मैं चाहती हूँ कि आप पीयू का इलाज करवा दे। मैं आपको इलाज का खर्च बाद में पे कर दूंगी। अबीर खुश होते हुए कहता है, अरे भाभी, आपको बाद में भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल ही किसी स्पेशलिस्ट से पीयू के केस के बारे में बात करता हूँ। मीरा खड़े होते हुए उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। मीरा अबीर से मिलकर अपने रूम में जाती है। वो कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। वो अमितेश को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अमितेश उसे डिनर के समय से नोटिस कर रहा होता है। उसे आज मीरा कुछ अजीब सी लग रही थी, पर क्यों ये तो उसे भी नहीं पता था। मीरा चेंज करके बेड पर लेट जाती है। आज उसे नींद नहीं आ रही होती। वो बेड पर करवटें बदल रही होती है। अमितेश कहने को तो अपना काम कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान मीरा पर ही होता है। वो सोफे से उठकर बेड पर चला जाता है और मीरा की साइड में लेट जाता है। मीरा अमितेश को बेड पर देख उठने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश के ऊपर आ जाती है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं। अमितेश मीरा के बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? मीरा अमितेश के इस सवाल से सकपका जाती है। वो अमितेश को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है। अमितेश उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आते हुए पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या चल रहा है? मीरा उसे धक्का देते हुए कहती है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी सोचूं, उससे तुम्हें क्या? अमितेश खुद को कंट्रोल करके कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में यहां से भागने जैसा कुछ उल जलूल चल रहा है तो इसे अभी निकाल दो। मीरा अमितेश की आंखों में देखते हुए पूछती है, और ना निकालूं तो? अमितेश उसके गाल पर चुटकी लेकर कहता है, फालतू में अपने दिमाग क्यों खर्च कर रही हो? तुम यहां से कभी नहीं जा सकती, समझी? मीरा अमितेश का हाथ अपने गाल पर से हटाते हुए कहती है, पाउटिंग 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 पाउटिंग, तुम मुझे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो अमितेश को जोर से धक्का देती है। अमितेश पर मीरा के धक्के का तो कोई असर नहीं होता, लेकिन उसकी कही बातें उसे गुस्सा जरूर दिला देती है। वो खुद को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ता है। अमितेश मीरा को अपने ऊपर करके कहता है, कूल 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 कूल, तुम मुझसे इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी पीछा नहीं छुड़वा सकती। वो मीरा की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहता है। मीरा उसे घूरते हुए कहती है, यू मॉन्स्टर, लीव मी। अमितेश मीरा को अपने और करीब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। मीरा अमितेश को धमकी देते हुए कहती है, मैं दादी को बता दूंगी। अमितेश उसे अब भी नहीं छोड़ता तो वह चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो अमितेश उसका मुंह बंद कर देता है। चैप्टर 40। अमितेश मीरा को अपने और करीब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। मीरा अमितेश को धमकी देते हुए कहती है, मैं दादी को बता दूंगी। अमितेश उसे अब भी नहीं छोड़ता तो वह चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो अमितेश उसका मुंह बंद कर देता है। वो उसके होंठ अपने होठों से लॉक कर देता है। मीरा उसे दूर करने के लिए हाथ उठा ही रही होती है कि अमितेश उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमितेश अब पूरे पैशन के साथ उसे डीप किस कर रहा होता है। मीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। 10 मिनट के डीप किस के बाद मीरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो अमितेश उसके होठों को छोड़ देता है। मीरा अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी जिस वजह से मीरा की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। मीरा के अमितेश के ऊपर होने की वजह से अमितेश उसकी मूवमेंट को फील कर पा रहा था। अमितेश मीरा की इस हरकत की वजह से अपना कंट्रोल खो रहा था। वो मीरा को एक झटके में खुद के नीचे कर देता है। मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एकदम से ये क्यों हुआ। अमितेश मीरा की गर्दन पर किस करते हुए अपने हाथ मीरा के सूट में डालता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है। उसके हाथ मीरा की बॉडी पर चल रहे होते हैं। मीरा जो पहले से ही अमितेश से चिढ़ी हुई थी, उसके ऐसा करने के बाद तो वो पूरी ज्वालामुखी बन जाती है। वो थोड़ा ऊपर उठकर अमितेश के कान पर जोर से काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश की पकड़ मीरा पर लूज हो जाती है। मीरा अमितेश को धक्का देकर उठ जाती है। अमितेश को अब जाकर अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है। मीरा उसे नफरत भरी आंखों से घूरते हुए कहती है, आखिर दिखा ही दी ना अपनी औकात। मुझे एक पल के लिए लगा था कि तुम बदल गए हो, पर नहीं।
तुम तो कल भी ऐसे थे और आज भी वैसे ही हो। मैं ही पागल थी जो तुम पर विश्वास करने की सोच रही थी। अमितेश मीरा को समझाने के लिए उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है तो मीरा चिल्लाते हुए कहती है, वही रुक जाओ, वरना मैं। वहां रखी फ्रूट बास्केट में से चाकू निकालकर अपनी कलाई पर रख लेती है। अमितेश मीरा को ऐसा करता देख पीछे हो जाता है। वह अपने हाथ को आगे करके कहता है, मीरा देखो, तुम्हें लग जाएगी, चाकू मुझे दो। मीरा ना में सिर हिलाते हुए पीछे होती है। वह रोते हुए कहती है, आगे मत आना, मैं सच में काट लूंगी। अमितेश तेजी दिखाते हुए उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक देता है। मीरा उस ओर झुककर चाकू लेने जाने लगती है तो अमितेश उसे हाथ से पकड़कर रोक लेता है। वो उसे झंझोरते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? मीरा उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाती है, हाँ, हो गई हूं मैं पागल, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमितेश को मीरा को देखकर अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। मीरा रोते हुए कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? ना चैन से जीने देते, अब मैं मरना चाहती हूं तो मरने भी नहीं दे रहे। अमितेश मीरा की बात सुनकर उसे अपने गले लगाकर चुप करवाता है। मीरा उसके गले लगकर रोते हुए कहती है, थक गई हूं मैं इस सब से, प्लीज हमें जाने दो, अब मैं ये सब और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। अमितेश मीर की पीठ सहलाते हुए कहता है, शश, पहले चुप हो जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। वो मीरा को बेड पर बैठाता है और खुद एक चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है। मीरा अब भी बस रोए जा रही होती है। अमितेश उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। मैं। मीरा अपने हाथ छुड़वाते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं सुनना, बस आप हमें जाने दीजिए। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें हमारे इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। मीरा अमितेश को अविश्वास से देखती है। उसे तो अमितेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो अमितेश को देखकर उससे पूछती है, कैसी शर्त और क्या गारंटी है कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं?